वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले क्लास में आईसीएससी क्लास 9 सेलिना मैथ्स एक्सरसाइज 22B का क्वेश्चन नंबर 8 का डिटेल से सॉल्यूशन देखे थे। आशा करते हैं कि पिछला स्लाइड आप देख लिए होंगे और उसको नोट डाउन भी कर लिए होंगे। चलिए टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज का क्वेश्चन है उसी एक्सरसाइज से 22B का ही क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है मेरे भाई? 9 है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है using the measurements given in the following figure, find the value of sin phi and tan theta. Write an expression for AD in terms of theta. थीटा के टर्म में AD का एक्सप्रेशन लिखना है और sin थीटा और sin phi और tan थीटा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेवल वाला क्वेश्चन है, मतलब उतना भी नहीं है बट लेवल है इसमें। थोड़ा सा क्वेश्चन का सॉल्यूशन को ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे और एक चीज, आप लोग ये वीडियो तो देख रहे हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। थोड़ा सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। चलो टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमको थीटा निकालना है और ये फाई निकालना है। तो भाई ये डायमेंशन दिया है, ये डायमेंशन दिया हुआ है, लेकिन थीटा के लिए एक पाइथागोरस ट्राइंगल नहीं है। थीटा के लिए पाइथागोरस ट्राइंगल नहीं है, तो सबसे पहले थीटा के लिए पाइथागोरस ट्राइंगल आपको निकालना होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे यहां से इस वर्टेक्स से, ध्यान दीजिएगा, इस वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर खींचो। ये परपेंडिकुलर खींच दिया हमने, ये परपेंडिकुलर खींचा ना हमने, तो ये अगर तो इसको हम लोग ई मान लेते हैं। यहां से यहां तक 14 पूरा ए बी है, तो ध्यान दीजिएगा ये 12 है, तो ये भी क्या होगा, हमारा 12 होगा। ईडी हमारा क्या हो जाएगा, 12 होगा। अब यहां पे सबसे पहले आपको सीडी निकालना होगा, तो इन ट्राइंगल बीसीडी को लीजिए। ठीक है ना, इन ट्राइंगल बीसीडी, तो बीसीडी में क्या होगा, बीसीडी जहां पे एंगल सी हमारा क्या है, 90 डिग्री है। एंगल सी क्या हमारा 90 डिग्री है। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो सबसे पहले सीडी निकालने के लिए तो देखो थीटा यहाँ पे है, तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, तो सीडी इक्वल्स टू क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, सीडी इक्वल्स टू अंडर रूट क्या हो जाएगा, बीडी का स्क्वायर, बीडी का स्क्वायर माइनस बीसी का स्क्वायर होगा। बीडी का स्क्वायर माइनस बीसी का स्क्वायर होगा। अब ध्यान दीजिए, बीडी का वैल्यू 13 है और बीसी का वैल्यू क्या है, 12 है। बीडी 13 और बीसी 12 है, तो सीडी इक्वल्स टू अंडर रूट 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 13 का स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई, कितना होता है, 169। हाँ, 169 ही होता है। तो सीडी इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर क्या होगा, 169 माइनस 12 का स्क्वायर, अच्छा 144। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा मेरा भाई, जल्दी बताओ, माइनस करेंगे तो कितना होगा, 25। ठीक है, चलो तो इसका CD इक्वल्स टू 25। इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, अरे बुड़बाक ने प्राइम फैक्टराइजेशन करो ना, बोलता है कि स्क्वायर रूट कमेंट कर रहा है कि स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे सर। अरे इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करो, अब पेयर बनाओ। ठीक है, पेयर बनाएगा तब जाके, एकदम बुड़बक वाला काम करता है यार तुम। ठीक है, गजब हाल है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना नहीं आता है, प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तो CD इक्वल्स टू अंडर रूट 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे 5 इंटू 5 कर सकते हैं, तो 5 यहाँ स्क्वायर रूट है, तो 2 का पेयर बना, 2 का पेयर में एक बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 का पेयर बना, बाहर आ जाएगा, तो CD इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये हमारा CD 5 निकला। तो देखो यहाँ पे CD 5 निकला, ये क्या निकला, 5। तो एक चीज गौर करना, ये दोनों लाइन पैरेलल है। देखो BD पैरेलल टू ED, नहीं BC पैरेलल टू ED, BC पैरेलल टू ED है, और ये दोनों एल्टीट्यूड है, मतलब BE इक्वल्स टू CD होगा। तो BE इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर निकल गया। तो भाई मेरे अगर AE निकालना है, क्या निकालना है, AE,
तो ए ई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए बी माइनस बी ई होगा, ए बी माइनस बी ई, ध्यान दीजिएगा, ए बी माइनस बी ई, तो ए इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा, ए बी का वैल्यू कितना है 14 दिया हुआ है और बी ई निकल गया 5, तो 14 माइनस 5, तो ए ई इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर निकला। मतलब ये ऊपर वाला हिस्सा क्या हो गया 9 का हो गया, यहां से यहां तक। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत मेरे भाई, हाँ समझ में आ गया ना, ठीक। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे एक काम करो, इन ट्राइंगल ए ई डी ले लो, इन ट्राइंगल ए ई डी ले लो, कल कि अब हमको एडी डायमेंशन चाहिए, क्योंकि रिलेशन यहाँ पे एडी का भी पूछा है, रिलेशन हमारा किसका पूछा है, एडी का भी पूछा है, तो हम लोग यहाँ पे एईडी लेंगे। तो एईडी निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस चीज को समझो, यहाँ पे एईडी निकालने के लिए पहले इस चीज को समझना होगा तुमको कि यहाँ पे एईडी निकालने के लिए ध्यान देना, एडी निकालने के लिए ये हमारा थीटा है, मतलब ये परपेंडिकुलर, ये बेस होगा, ये हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, तो एडी इक्वल टू क्या होगा ए का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, मतलब एडी इक्वल्स टू अंडर रूट, एडी इक्वल्स टू अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस ईडी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस ईडी का स्क्वायर। कहां से आया, पाइथागोरस ट्रायंगल, अरे भाई स्क्वायर इधर था ना, इसको इधर भेजो तो रूट आया, अरे रूट कहां से आया, बुढ़वा भी इतना दिन के बाद पूछ रहा है यार, तुम भी गजब हाल है। स्क्वायर को अगर इक्वल टू के उधर पूछेंगे ना, स्क्वायर का अगर इक्वल टू के उधर भेजेंगे तो वो 1/2 होता है, और 1/2 पावर को ही हम लोग स्क्वायर रूट कहते हैं। जैसे कि ध्यान देना यहाँ पे, जैसे कि ये ए बी है ना, ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू इधर x है मान लेते हैं, तो ए बी इक्वल्स टू x का पावर 1/2, इसी को रूट x कह सकते हैं। समझा कि नहीं, कि जब भी स्क्वायर उधर जाता है तो 1 में पावर में चला जाता है, और जितना भी रहेगा 3 रहेगा तो क्यूब रूट होगा, 4 रहेगा तो 4th रूट होगा, 5 रहेगा तो 5th रूट होगा। समझा कि नहीं, समझ गया, ठीक। चलो आगे, तुम छोटा छोटा चीज यार तुम लोग भूला जा रहे हो, क्या करोगे यार तुम लोग, समझ में नहीं आ रहा, ध्यान नहीं देता है पढ़ाई लिखाई में, क्या गजब कर रहा है तुम लोग, ऐसा कमेंट्स करेगा तो मुश्किल है। चलो, और पूछ भी रहा है बगल से कि सर ये क्या स्क्वायर रूट कैसे आ रहा है, अरे भाई स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो वो 1/2 पावर होता है, जो स्क्वायर रूट कहलाएगा, बैठा लो दिमाग में, एकदम बुड़बक वाला काम करता है तुम लोग यार, ठीक है, बुड़बक वाला काम मत करो। चलो आगे ध्यान दो, अब देखो ए का जो डायमेंशन है वो 9 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 12 का स्क्वायर होगा, 9 और 12। तो यहाँ पे ध्यान देना, इस जगह पे ध्यान देना, सारा डायमेंशन निकल गया। ए का वैल्यू कितना है हमारा 9 और इसका 12, तो ध्यान देना यहाँ पे इस जगह पे AD इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो AD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 81 प्लस 144, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, अब प्लस करो रे मेरा भाई, ठीक है, प्लस अगर करेंगे तो AD इक्वल्स टू कितना होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कितना होगा, कितना होगा, कितना 225, हाँ 225, 225। अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करो, प्राइम फैक्टराइजेशन, अरे बाप रे बाप, ध्यान दो रे भाई मेरे, ध्यान देना यहाँ पे, देखो ऐसे करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, 225, इसको पहले 3 से करो, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 से करो, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा, ये हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन, हुआ कि नहीं, हो गया। अब बताओ यहाँ पे तुम छोटा छोटा चीज बोल रहा है यार, AD इक्वल्स टू अंडर रूट, ठीक है, 3 इंटू 5 इंटू 5, क्लियर है। अब पेयर बनाओ, पेयर बनाएगा तो यार 3 का एक पेयर बन रहा है, एक 5 का पेयर बन रहा है, एक पेयर में एक डिजिट बाहर आएगा, एक पेयर में
एक डिजिट बाहर आएगा, तो इसमें से ये बाहर आएगा, इसमें से ये एक एक करके आएगा। 2 में से 1, क्यूब रूट होता था 3 में से, फोर्थ रूट होता था 4 पेयर में से एक बाहर आता, ठीक है। जो बचेगा रूट के अंदर रहेगा, ठीक है ना। और उसको रूट एज इट इज रूट में लिखेंगे, तो यहाँ सब पेयर बन रहा है तो रूट हट जाएगा, ठीक है। तो AD इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 3 × 5 यानी 15। तो AD का वैल्यू निकल गया 15 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? निकल गया, ठीक। अब ध्यान दो, हमको सबसे पहले साइन फाई निकालना है और टेन थीटा निकालना है। तो ये मेरे भाई निकल गया 15। किसी को और सवाल है तो पूछ लो, समझ गया ना। आगे बढ़ जाएंगे फिर कंफ्यूजन रहेगा तुम लोग का भी, बोल रहे हैं जो सामने बैठा है, समझा कि नहीं? कंफ्यूज मत होना यहाँ पे। और दिक्कत है क्या? नहीं ना, आगे बढ़े, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे इसको मिटा देते हैं भाई, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं, चलो आगे कहीं सॉल्यूशन देखना है अब, ठीक है। थोड़ा सा मिटा दिए, जगह नहीं है यार, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं, आप समझो यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का साइन फाई है ना। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या निकालना है? साइन फाई निकालना है, साइन फाई। तो भाई यहाँ पे P/H होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। अरे फिर बुढ़वा वाला बात बोल रहा है यार तुम लोग। पंडित बद्री प्रसाद हर बोल सोना चांदी तो नहीं पढ़ाए थे तुम लोग को? देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल सोना चांदी तोल। तो ध्यान देना, सोना का मतलब साइन थीटा हुआ, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। फॉर्मूला याद नहीं रहता है, बोलता है तुम लोग पे। कैसे करेगा यार तुम लोग, गजब हाल है। तुम बुढ़वा का काम कर देते ना, इजी ट्रिक बताए हुए उसके बाद भी बोल रहा है कि सर फॉर्मूले याद नहीं तो भुला जाते हैं। ले बेटा, ये तो एकदम गजब में हो जाएगा, फिर एकदम बुढ़वा के जैसा करते रहता है तुम लोग। सिंपल तो देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल सोना चांदी तोल। तो P/H, सोना मतलब साइन थीटा, चांदी मतलब कॉस थीटा, तोल मतलब टेन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस बटा हाइपोटेनियस, और टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस। इसका रेसिप्रोकल कर दो, साइन का कोसेक हो जाएगा H/P, कॉस का सेक हो जाएगा H/B, और टेन का कॉट हो जाएगा B/P। अब ये भूला जाएगा क्या? नहीं ना, चलो नहीं भुलाएगा। चलो तो इसको हम देखते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो भाई मेरे यहाँ पे देखो साइन फाई, इसमें देखो तो साइन फाई, फाई एंगल कहाँ पे है? यहाँ पे, यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे है, तो इसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और हाइपोटेनियस E वाला होगा, क्योंकि इस ट्राइंगल की बात हो रहा है, BCD की बात हो रहा है। कौन सा ट्राइंगल का बात हो रहा है? BCD की बात हो रहा है। तो BCD ट्राइंगल में हमारा क्या होगा? CD आपका परपेंडिकुलर होगा और BD आपका हाइपोटेनियस होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं CD/BD, CD/BD लिख सकते हैं। तो साइन फाई इक्वल्स टू, CD का वैल्यू देखो फिगर में क्या है, CD का वैल्यू कितना है? 5 है, और BD का वैल्यू कितना है? 13 है। तो ये हो जाएगा 5/13। ये पहला का पार्ट ए निकल गया, फर्स्ट का क्या निकला? पार्ट ए निकला। अब देखो इसी में आपसे पूछा गया है टेन थीटा। तो टेन थीटा इसका भी क्या होता है? P/B। अब ये बताया, भुलाएगा नहीं, परपेंडिकुलर बाई बेस। भुलाएगा तो कूटेंगे तुम लोग को, समझा? गजब करता है एकदम बुढ़वा के जैसा। पूरा कहते हैं ना, पूरा रामायण खत्म हो गया, राम की माँ कौन? तो बोलेगा सीता। गजब हाल है। लास्ट एंडिंग होने जा रहा है, पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल सोना चांदी तोल कब तुम लोग को पढ़ा है, और अभी बोल रहा है सर फॉर्मूले याद नहीं है। तो ही हाल हो गया, पूरा रामायण पढ़ लिया, राम की माँ कौन है? तो बोलेगा क्या? सीता है। बुढ़बक जैसा काम करता है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे ये टेन थीटा हो गया, थीटा ये है मेरे भाई। तो थीटा के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, मतलब यहाँ पे ED आपका परपेंडिकुलर है और AE आपका बेस है, मतलब ED/AE होगा। यहां पे लिख सकते हैं ED/AE।
ईडी बाई ए। अब देखो ईडी का वैल्यू कितना है 12 और ए का वैल्यू है 9, मतलब टेन थीटा इक्वल्स टू 9 ईडी का वैल्यू 12 बाई 9, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो निकल गया टेन थीटा इक्वल्स टू 3 4 जा 12, तो 4/3। क्लियर हुआ? चलो यहां तक तो क्लियर कर दिया तुम लोग, ठीक है। दिमाग से क्लियर मत करना, क्लियर कर दिया मतलब यहां से मेमोरी घुसा, एकदम टेम्पररी डेटा वाला काम मत करना, ठीक है। टेम्पररी मेमोरी जैसे नहीं कहते कंप्यूटर ऑन करते हैं, रैम में काम हो रहा, अचानक पावर कट, फाइल सेव होने हुआ, उड़ गया, मतलब क्लासरूम से बाहर गया, दिमाग से आउट मत कर देना, थोड़ा सा रोम बना लेना दिमाग ठोको रैम से, समझ गया? रैम से क्या बना लोगे? रोम बना लोगे। थोड़ा सा परमानेंट स्टोरेज करो, टेम्पररी मत करो। अब इसके बाद 10th है, नहीं तो बर्बादे हो जाओगे अच्छे से, समझ गया? बोल रहे हैं तो चलो आगे चलते हैं। अब आगे देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की बारी है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है समझो यहाँ पे, ठीक है। क्या कह रहा है? एडी को रिप्रेजेंट करना है थीटा के टर्म में, ये एडी का रिलेशन, ठीक है ना। एडी का रिलेशन थीटा के टर्म में, तो भाई थीटा यहाँ पे है, तो यहाँ पे 2 चीज हो सकता है, ध्यान देना। एडी का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ थीटा, तो एक साइन और कॉस का होगा, क्योंकि 10 में तो परपेंडिकुलर बाई बेस आएगा, तो एडी नहीं आएगा, तो एडी बाई ए बाई एडी करते हैं, ए बाई एडी, तो हमारा कॉस थीटा होगा, और ईडी बाई एडी हमारा क्या होगा? साइन थीटा होगा। तो इन ट्राइंगल ए ई डी ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ए ई डी ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान देना, ईडी बाई एडी, ईडी बाई एडी, तो ईडी बाई एडी ध्यान देना, ईडी बाई एडी, तो ध्यान देना ईडी बाई एडी, तो एडी का रिलेशन तो रहने दो, तो यानी कि ईडी बाई एडी, तो ईडी का वैल्यू क्या है हमारा 12 है, एडी को तो रहने ही देना है, ठीक है। तो ईडी का वैल्यू 12 है, तो और ये हमारा क्या हो जाएगा? तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो साइन थीटा होगा। क्या हो गया? परपेंडिकुलर साइन थीटा, तो साइन थीटा, मतलब यहां पे बेटा ध्यान देना, ईडी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 12, ईडी का वैल्यू क्या है? 12 बाई एडी इक्वल्स टू साइन थीटा, तो हमारा एडी इक्वल्स टू 12 बाई साइन थीटा, तो इसका वैल्यू हम लोग कह सकते हैं, इसको हम लोग 12 कोसेक थीटा कह सकते हैं, कोसेक थीटा, मतलब एडी इक्वल्स टू 12 कोसेक थीटा। ये पहला आंसर निकल गया एडी का रिलेशन का, ठीक है। अब दूसरा आंसर में आते हैं, हम लोग लिख सकते हैं ए बाई एडी, ए बाई एडी, ए बाई एडी इक्वल्स टू कॉस थीटा, ठीक है। तो ए का वैल्यू हमारा कितना है? 9 है, 9 बाई एडी इक्वल्स टू कॉस थीटा, मतलब यहां पे इसको कह सकते हो फाइनली एडी इक्वल्स टू 9 बाई कॉस थीटा, मतलब एडी इक्वल्स टू 9 सेक थीटा। ये सेकंड आंसर हो गया, ठीक है। ये सेकंड आंसर है और ये हमारा फर्स्ट आंसर है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। क्लियर हुआ यहाँ पे? नहीं समझ में आया? अरे वो 1 बाई साइन इक्वल्स टू कोसेक होता है भाई, ठीक है, याद कर लो। फॉर्मूला लिस्ट शुरू का वीडियो में जाके देख लो, ठीक है। चाहे शुरू का फॉर्मूला लिखा है ना, उसको देख लो, समझा कि नहीं? शुरू में जाके देख लो। और यहाँ पे ध्यान देना 1 बाई कोस इक्वल्स टू सेक थीटा होता है, और 1 बाई टेन इक्वल्स टू कॉट थीटा। तो एक्चुअली में देखो 10 का रिलेशन इसलिए नहीं बनेगा, परपेंडिकुलर बाई यहाँ पे आ रहा है पी बाई बी आ रहा है, ठीक है ना। थीटा यहाँ पे है हमारा पी बाई बी, इधर से होगा पी, ये पी होगा, ये बी होगा। बुढ़बो कला काम नहीं करेगा, ठीक है, नोट डाउन कर लेगा इसको, चलो ठीक है। ध्यान दो, ठीक है, एग्जाम आने वाला है, समझा? नहीं तो फिर समझ जाना, अभी पूरा कहानी बता रहे तो लोग बोलता है फॉर्मूले याद नहीं होता है। ध्यान से बैठेगा तब नहीं याद होगा रे भाई।
किताब तो यहां से पढ़ के जाते हो और हमको लगता है किताब खोल के देखबो नहीं करते होगा। निकला यहां से और खोल के देखना भी नहीं है, अगला दिन फिर किताब उठा के लेके आते हैं। बहुत सारा बच्चा को देख रहे हैं तुम लोग को, ठीक है, वही हाल है। क्या सोच रहा है, नहीं देख रहे हैं क्या कॉपी? देखते हैं आज यहाँ का 15 क्वेश्चन बना के जा रहे हो तो लोग क्या बोलते हो, क्या बोलते हो तुम लोग बताओ तो? 16 क्वेश्चन अगला दिन यहां से शुरू करते हैं। अरे घर में कम से कम कुछ तो खोला करो यार, बनाया करो, समझा कि नहीं? नहीं बना, सीरियल वाइज बताना पड़ रहा है, क्या करेंगे? चलो आगे देखते हैं। रिकॉर्ड इसका शॉर्ट ले लो, तो लोग भी नोट डाउन कर लो। चलो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय संविधान।